विकी हैरानी से कभी सदफ और कभी मेरी तरफ देखने लगा क्योंकि मैं भी सदफ की बात पर हंस रही थी। तो विकी ने कहा, लेकिन सदफ अगर अब मैंने कुछ किया तो बाजी नाराज़ हो जाएंगी। मैंने कहा, देखो विकी, अगर अब तुमने मेरे साथ सच में कुछ नहीं किया तो याद रख मैं तुझे कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात से दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे पता चलता है कि आपको नावल पसंद है कि नहीं, तो ज़रूर करना सब्सक्राइब। विकी के चेहरे की चमक बढ़ गई और वो खुश होकर मुझसे लिपट गया और बोला, बाजी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आज अब जैसी खूबसूरत लड़की को दूसरी दुनिया का नज़ारा करवा चुका हूँ, और वो भी आपकी मर्ज़ी से। सच बाजी, मुझे अभी लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और जब मेरी आँख खिलेगी तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। बाजी, क्या ये सच है या सपना? सदफ ने अपना हाथ बढ़ाया और विकी को एक चुटकी काट ली, जिससे विकी चलाया, आई क्या कर रही हो? तो सदफ हंस पड़ी और बोली, कमीने, तुझे बता रही हूँ कि तूने अभी थोड़ी देर पहले जो किया है वो कोई सपना नहीं, हकीकत था। हमारा सत्यानाश करके बोलता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। साले, तो सपना नहीं देख रहा है। और वो कहा लगाकर हंसने लगी। अब मैं उठी और बाथरूम में जा घिसी और नहाने लगी और बाहर आई तो विकी दोबारा तैयार था गेम खेलने के लिए। मैं फिर खेलने लगी उसके साथ, दूसरी दुनिया की सैर करने लगी, और कोई 15 मिनट के बाद दोनों थक कर लेट गए। विकी से 2 बार गेम के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, और वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया था, कोई 2:30 बज चुके थे। इसलिए हम तीनों ने सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन अब नींद किसी को भी नहीं आ रही थी और हम तीनों ही अपनी जगह जाग रहे थे, और अभी कुछ देर पहले खेली हुई गेम के बारे में ही सोच रहे थे। खैर, किसी ना किसी तरह मेरी आंख लग ही गई, और जब मैं सोकर उठी तो देखा कि विकी और सदफ मेरे साथ कमरे में नहीं हैं। तो मैं भी उठकर बाथरूम मैं जा घिसी और नहाने लगी, और जब नहाकर बाहर निकली और घड़ी की तरफ देखा तो वहाँ सुबह के 9 बज चुके थे, और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं था। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली तो देखा कि सामने उम्मी और सलम बैठी दोपहर के लिए सब्जी काट रही थीं, और इरफान अंसर के साथ कहीं बाहर निकल रहा था। तो उम्मी ने मुझे देखकर कहा, उठ गई मेरी नवाबजादी, टाइम देखा है, क्या हो रहा है, कुछ ध्यान भी रहता है कि नहीं? सलम बोली, उम्मी, लगता है बाजी पूरी रात जागती रही हैं, देखो ना किस तरह उनकी आंखों में लाली नजर आ रही है। उम्मी ने कहा, सलम बेटी, बुरी बात, फरी तुम्हारी बड़ी बहन है और मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं उम्मी, छुट्टी है ना अभी, जैसे जैसे बड़ी होगी समझ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। सलम ने कहा, बाजी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, 18 की हो चुकी हूँ और सब कुछ समझती हूँ। उम्मी ने सलम की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटी, लग रहा है कि तो भी बड़ी हो गई है, चल अभी काम ख़त्म कर, और तो यहाँ खड़ी बातें ही करती रहेगी, आ जाकर नाश्ता भी करेगी। मैं उम्मी की बात और इशारा समझ गई और किचन में जा घिसी और नाश्ता ख़त्म करके ऊपर विकी के कमरे की तरफ चल दी, जहाँ सदफ और विकी एक इंडियन मूवी देख रहे थे। मुझे कमरे में आता देखकर सदफ ने विकी को कहा, लो विकी, आ गई तुम्हारी बहन। मैंने कहा था ना, जैसे ही उठेगी यहाँ ही आएगी तुम्हारे पास। मैंने सदफ को झूरते हुए कहा, जी नहीं, मैं नहाकर नाश्ता करके उम्मी और सलम के पास बैठी हुई थी, और अंसर और इरफान के बाहर जाने के बाद यह
आई हूँ उठते ही नहीं आ गई तुम्हारी तरह। विकी जो कि हमारी बातों से तंग आ चुका था बोला, सदफ यार क्यों तंग कर रही हो, बाजी को आराम से बैठकर फिल्म देखो ना। बाजी अब भी बैठो ना हमारे पास, मिलकर फिल्म देखते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अपनी इस चहेती को बोल दे कि अब मेरे साथ ज्यादा बात ना करे। पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त सदफ से चढ़ आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि सदफ यहाँ से उठ जाए। सदफ मुंह बनाकर बोली, हाँ अब मेरी ज़रूरत जो नहीं रही तुम्हें और रह गई बात तुमसे बात करने की, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। और अपना चेहरा कंप्यूटर की तरफ घुमाकर मूवी देखने लगी। मैं कुछ दाल यार तक उन दोनों के साथ बैठी मूवी देखती रही और फिर उठकर नीचे आ गई जहां उम्मी अब सालन तैयार कर रही थीं और सलम उनके पास ही खड़ी उनका हाथ बटा रही थी। मुझे देखते ही सलम ने कहा, क्यों बाजी क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गई हो, अब नीचे कोई ख़ास बात है क्या? मैंने कहा, अरे नहीं छूटी, बस वैसे ही आदत नहीं है फारिग बैठने की, तो ऐसा कर जा ऊपर विकी और सदफ के पास फिल्म दे। मैं उम्मी का हाथ बटाती हूँ। तभी उम्मी ने कहा, हाँ सलम तो भी काफ़ी थक गई होगी, चल जा कोई फिल्म देख ले, ज़हन फ्रेश हो जाएगा, तेरा भी फ्री है यहाँ मेरे साथ। सलम उम्मी की बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई और ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो उम्मी ने कहा, किया चली गई ऊपर? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ चली गई है। क्यों उम्मी, अब क्यों पूछ रही हो, कोई ख़ास बात करनी है क्या आपने मेरे साथ? उम्मी ने कहा, देख फरी, तो मेरे साथ अब ज़्यादा ड्रामा ना कर, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने तुझसे क्या पूछना है। मैंने कहा, अब पूछो, तो मैं कौन सा आपसे कुछ छुपा रही हूँ? उम्मी ने कहा, फरी सच में तो बहुत आगे निकल गई है, थोड़ा आहिस्ता चल मेरी बच्ची, कहीं कोई ठोकर ना लग जाए। मैंने कहा, उम्मी इस बात को छोड़ो, अब ये बताओ कि आपने मेरे साथ कौन सी बात करनी थी अभी? उम्मी ने कहा, अगर तो मेरे मुंह से ही सुनना चाहती है तो सुन, विकी के साथ। कब तक? मैंने कहा, उम्मी आपकी हड्डियां अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, मेरी मानो तो विकी को भूल जाओ, वरना जिस दिन ने विकी को बोल दिया नी तो रोती फिरोगी मेरी ना मान कर। और मैं हंस पड़ी। उम्मी ने कहा, फरी अगर तो विकी को बर्दाश्त कर सकती है तो मैं माँ हूँ तेरी, समझी? अब बता, ज्यादा ड्रामा ना कर। मैंने कहा, उम्मी मैं अभी यहाँ इसी वजह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विकी मेरे साथ पूरी तरह ओपन हो जाए, खिल के मेरे साथ बातें शात कर ले और अपनी हर बात बना जे का मेरे साथ शेयर करे। इसके लिए आज आप सलम और सदफ को लेकर शादमान आंटी की तरफ चली जाओ। उम्मी ने कहा, फरी क्या इरादा है तेरा? सिर्फ सलम और सदफ को लेकर जाऊंगी तो घर में इरफान और अंसर भी तो होंगे ना? विकी का साथ पूरी बात बता, मुझे तो करना क्या चाहती है या? मैंने कहा, उम्मी अब जा रही हो या नहीं, बस इतना बोलो, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। उम्मी मेरी बात सुनकर मुड़ी और मेरी तरफ देखकर सोच में पड़ गई और फिर हंस दी और बोली, फरी सच कहूँ तो आज तो जिस तरह मज़े कर रही है ना, मेरा भी बड़ा दिल किया करता था ये सब करने को, पर नहीं कर सकी क्योंकि मेरी माँ बड़ी सीधी औरत थी ना। मैंने कहा, लेकिन उम्मी एक बात तो है कि आपको मौका नहीं मिला आपकी माँ की वजह से, लेकिन इस मामले में मेरा लुक आपसे ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि मेरी माँ खुद बहुत बड़ी फनकार है। उम्मी ने कहा, चल बेशर्म दफ हो यहाँ से और जो करना है कर, लेकिन 1-2 दिन तक, समझी? मैंने कहा, ठीक है उम्मी, जैसा आप कहो मैं तैयार हूँ।
दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे पता चलता है कि आपको नावल पसंद है कि नहीं, तो ज़रूर करना सब्सक्राइब।